क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए क्वेश्चन के बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू फाइंड करें। तो इसको समझने से पहले हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स की तरफ जाएंगे। तो हर वो नंबर जिसको हम a टू द पावर n के फॉर्म में लिखें तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नंबर कहेंगे। यहाँ पे n इंडेक्स कहलाता है या एक्सपोनेंट कहलाता है या पावर, और ये बिलोंग करता है आमतौर पर रेशनल नंबर से। उसके बाद यहाँ पे जो a है इसको बेस कहेंगे और बेस बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बेस मालूम करें, एक्सपोनेंट और वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ पे पहला पार्ट 2 यहाँ पे बेस हो जाएगा, और एक्सपोनेंट है तो वो यहाँ पे -9 हो जाएगा, और वैल्यू तो वो है 1 डिवाइड बाय 1024। पार्ट 2 में a बाई बी बेस होगा, और उसके बाद p वो एक्सपोनेंट हो जाएगा, और ये वैल्यू कहलाएगी a पावर p डिवाइड बाय b पावर p। इसके बाद -4 होल पावर 2 इक्वल टू 16, तो -4 इसमें बेस, पावर 2 इसमें एक्सपोनेंट या इंडेक्स, और 16 यहाँ पे वैल्यू कहलाएगी। इसके बाद और लॉज पढ़ेंगे जो आगे यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो इसमें 3 बुनियादी लॉज हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट लॉ, जैसे नाम से वाज़ेह है कि इसमें एक्सपोनेंशियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो a पावर m a पावर n ये मल्टीप्लाई हो रहे दो एक्सपोनेंशियल नंबर, इनमें देखा जा रहा है कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट, तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में बेस सेम आएगा और पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 2 पावर 3 और 2 पावर 5, तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस वही का वही आएगा और पावर ऐड हो जाएंगे। अब दूसरी ला इसमें जो प्रोडक्ट ला में है वो ये है a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n। इसमें अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेस अगर डिफरेंट हो तो बेस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और होल एक्सपोनेंट वही आएगा जो दोनों का एक्सपोनेंट होगा। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 5 पावर 2 3 पावर 2, तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और एक्सपोनेंट 2 है तो वो इस तरह आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 आएगा, और पावर 2 इस तरह आ जाएगा। तो ये हमने 2 लॉज पढ़ी। अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट, अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम, तो बेस सेम तो बेस सेम पावर ऐड, अगर बेस डिफरेंट तो बेस मल्टीप्लाई और पावर सेम। क्वेश्चन लॉ की तरफ आते इसमें भी वही ऊपर वाले कि बेस सेम और पावर डिफरेंट, और बेस डिफरेंट तो पावर सेम। तो यहाँ पे भी वही बेस सेम और पावर डिफरेंट, तो उस सूरत में क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो बेस वही आएगा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस कर ले। इस तरह यहाँ पे 2 पावर 5 डिवाइड बाय 2 पावर 2, तो ये हमने एग्जांपल ली, और बेस सेम है तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस कर ले, और उसके बाद सिंप्लीफाई करें 2 पावर 3 आएगा, और इससे आ जाएगा फर्दर फिर 8 आ जाएगा। इसके बाद अगर बेस डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे है a बेस है, यहाँ पे b बेस है, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो फिर इन बेसिस को आपस में डिवाइड करें, तो नामिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, यानी यहाँ पे जो ऊपर वाला बेस और नीचे वाले को डिवाइड करें, और होल एक्सपोनेंट n आ जाएगा। एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 पावर 5 और 3 पावर 5, तो यहाँ पे 2 और 3 को डिवाइड कर लेंगे 2 बाई 3 की सूरत में, और पावर 5 है तो वो इस तरह से जाएगा। उसके बाद आखिरी जो लाज है वो पावर लाज है। तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल नंबर है और उसका एक्सपोनेंट आ रहा है n की सूरत में, तो एक्सपोनेंशियल नंबर का एक्सपोनेंट और बाहर वाला एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल नंबर ले रहे हैं 2 पावर 3 और होल पावर 5, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरी पावर लॉ ये है a पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे बेस कोई भी रियल नंबर हो, सिर्फ 0 ना हो, तो उसका एक्सपोनेंट अगर 0 आएगा तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं -1/2 होल पावर 0, तो इससे आ जाएगा 1। तो अगर यहाँ पे हम a की जगह पे 0 लेते हैं तो 0 पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। तमाम रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर, सिवाय 0 के। उसके बाद तीसरी लॉ ये है p बाई क्यू होल पावर -m। अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है और उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हम अगर उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं एक्सपोनेंट को, तो उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। p बाई क्यू है तो q बाई p बना देंगे, और -m2 + m बना देंगे। सपोज यहाँ पे फ्रैक्शन है 2/3 बेस की सूरत में, और इसका एक्सपोनेंट है -2, तो इसको 2/3 को लिख लेंगे 3/2, और -2 को लिखा जाएगा +2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी डिनोट द रियल नंबर। अगर ए बी जो यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं ये अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फिर नीचे दिए हुए को सिंप्लीफाई करें। पहला पार्ट है a पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और दो एक्सपोनेंशियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने पढ़ रखा था इसमें कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर बेस
रिजल्टेंट एक्सपोनेंशियल नंबर का सेम आएगा और पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी बेस ए तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में भी बेस ए आएगा और पावर ऐड हो जाएंगे 3+5, इससे आ जाएगा ए पावर ऐड। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं कि बी बाई ए बेस है, बी बाई ए बेस, एक बार फिर बेस सेम है और पावर डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो बेस सेम भी आएगा और पावर ऐड होंगे एम प्लस एन की सूरत। तो यहाँ पे बेस सेम है तो बेस सेम भी आएगा और पावर जो है वो आपस में ऐड होंगे 3/2 प्लस माइनस 2/3। तो अगर हम इनको यहाँ पे साइड पे ऐड कर लें 3/2 प्लस माइनस 2/3, तो 3/2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2/3, इनका एलसीएम ले लें 2 3 का तो वो 6 आएगा, 3 लिखेंगे और 2 1 जार 2, 3 जार 6 -2 और 3 2 जार 6, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 जार 9 -4 डिवाइड बाई 6, तो इससे आ जाएगा 9 - 4 5 और 5/6, इससे आ जाएगा 5/6 बी बाई ए पावर 5/6। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी यही है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट, तो बेस क्या होगा उसी तरह, अगर बेस सेम है तो बेस सेम आएगा, पावर ऐड होंगे, तो यहाँ पे भी बेस वही आएगा माइनस है और पावर ऐड होंगे 4+3। मैं लिखवा देता हूँ ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एन प्लस एन, तो बेस वही आएगा माइनस ए और होल पावर 4+3, इससे आ जाएगा 7। चौथा पार्ट है -2a² बी क्यूब होल क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ पे ला लिखेंगे, जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी और उनका एक्सपोनेंट है एन, तो एन एक्सपोनेंट हर एक के ऊपर आ जाएगा, तो ए पावर एन मल्टीप्लाई बी पावर एन इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी हम -2 होल पावर 3 लिख लेंगे और फिर a² होल पावर 3, फिर बी क्यूब होल पावर -3, तो -3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा -2 पावर 3, तो 2 × 2 × 2, जिससे आ जाएगा 8। और यहाँ पे ए, तो अब पावर आपस मल्टीप्लाई होंगे, उसके लिए ला ये है ए पावर एम होल पावर एन, तो ए पावर एन मल्टीप्लाई एन यानी एम, यहाँ पे 2 × 3, जिससे आ जाएगा 6। इसी तरह यहाँ पे भी बी पावर 3 मल्टीप्लाई बी पावर 3 होल पावर 3, तो 3 3 मल्टीप्लाई होंगे, जिससे आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ए पावर 3 -2b होल स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे इसको ए क्यूब और ये माइनस पावर 2, तो इससे आ जाएगा प्लस, और 2 पावर 2, तो इसको स्प्लिट कर लेंगे 2 पावर 2 और बी पावर 2, इस तरह लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद 2² इससे आ जाएगा 4, तो वो यहाँ पे शुरू में ले आएंगे, 4 आ जाएगा ए क्यूब और ये b²। नेक्स्ट सवाल दिया गया a² b इंटू a² b, तो यहाँ पे इनके बेस सेम, तो पावर ला अप्लाई करेंगे ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन, तो बेस अगर सेम तो बेस सेम आएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी इनके बेस सेम तो बेस सेम आएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए पावर 2 ए पावर 2 ए पावर 2+2। इस तरह यहाँ पे बी और बी का के पावर भी आपस में ऐड होंगे, तो 1+1 हो जाएगा, बी पावर 1+1 यही ला है, बेस सेम पावर ऐड होंगे, तो ए पावर 4 आएगा और ये बी पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है ए पावर 0 बी पावर 0 होल डिवाइड बाय 2, इससे रिलेटेड जो ला है वो ये है, ए पावर 0 इक्वल टू 1 इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए कोई भी रियल नंबर हो लेकिन 0 ना हो, क्योंकि 0 पावर 0 नॉट इक्वल टू 1, वो 1 के नहीं होगा, ताकि ए जो भी रियल नंबर हो उसका एक्सपोनेंट अगर 0 तो वो 1 के बराबर। तो यहाँ पे ए पावर 0, तो ये यहाँ पे 1, बी पावर 0 ये भी 1 डिवाइड बाय 2, तो इससे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट पार्ट -3 a² b² होल स्क्वायर, तो लास्ट जो इससे रिलेटेड है वो ये a मल्टीप्लाई b होल पावर n। तो अगर दो नंबर ए और बी मल्टीप्लाई और उसका एक्सपोनेंट n हो, तो एक्सपोनेंट हर एक के ऊपर आ जाएगा, तो a पावर n इंटू बी पावर n। यहाँ पे भी -3 होल पावर 2 a² होल स्क्वायर
बी स्क्वायर होल स्क्वायर। माइनस पावर टू का मतलब माइनस, दो बार मल्टीप्लाई तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा, ऐसे प्लस होगा। 3 पावर 2 जिससे आ जाएगा 9, और मल्टीप्लाई ए पावर एम मल्टीप्लाई एन, आपस में मल्टीप्लाई होंगे पावर, ए पावर 4, ना में लिखवा देता हूँ ए पावर एम होल पावर एन, और एम एन मल्टीप्लाई होंगे ए पावर एम एम। यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे बी पावर 4। आखिरी पार्ट ए पावर 2 डिवाइड बाई बी पावर 4 होल डिवाइड बाई 3/2। तो इसके लिए जो ला है वो ये है, ए बाई बी होल पावर एन। अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो और उसका एक्सपोनेंट एन हो तो ये एक्सपोनेंट हर एक के ऊपर आ जाएगा, तो ए पावर एन डिवाइड बाई बी पावर एन। यहाँ पे भी ए पावर 2 होल पावर 3/2 डिवाइड बाई बी पावर 4 होल पावर 3/2। इसको ए पावर 2 पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइड बाई बी पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 3/2, 2 2 से कैंसिल और 2 2 जार, तो ए पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय बी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा, बी पावर 6। नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 पावर 6 7 पावर 4, तो बेस सेम और पावर डिफरेंट। इसके लिए हमने ला पढ़ी ए पावर एन डिवाइड बाय ए पावर एन, बेस यहाँ पे सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम है तो बेस सेम आएगा, और ऊपर वाला एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बेस सेम आएगा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस कर लेंगे। इससे आ जाएगा 7 पावर 6 माइनस 4, इससे आ जाएगा 7 पावर 2। फिर पार्ट पे आते हैं 2 पावर 4 5 पावर 3 10 पावर 2। तो यहाँ पे जो बेस है 2 5 ये प्राइम नंबर्स, और जो 10 कंपोजिट नंबर। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी, तो वो बेस जो कंपोजिट हो तो उनको हम प्राइम में चेंज करेंगे। तो 10 को हम चेंज कर लेते हैं, तो 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम, 2 1 और 2 5 और 5 1 5, तो आ जाएगा 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। तो लिख लेते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 डिवाइड बाई 10 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 5 और होल पावर 2। अब क्या कर लेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, हर एक के ऊपर पावर लगाएंगे। 2 पावर 4 अपनी जगह पे, 5 पावर 3 भी अपनी जगह पे, डिवाइड बाय, तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए बी होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एन मल्टीप्लाई बी पावर एन। दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई, उसके एक्सपोनेंट एन है होल, तो हर एक के ऊपर वो एक्सपोनेंट आ जाएगा, ए के ऊपर भी आएगा और बी के ऊपर भी आएगा। यहाँ पे 2 इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पावर 4 और नीचे 2 पावर 2, यहाँ पे इनके बेस अगेन सेम, क्वेश्चन का अप्लाई कर लेंगे इस पे। क्वेश्चन का हम पढ़ रखा है हमने, ए पावर एन डिवाइड बाई ए पावर एन इक्वल टू बेस, अगर सेम बेस सेम आएगा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट के नीचे वाला माइनस होगा। तो यहाँ पे भी बेस सेम है 2 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस होगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन का इस पे अप्लाई करेंगे, तो 5 पावर 3 5 पावर 2, तो बेस सेम है तो सेम बेस आएगा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस होगा। तो 2 पावर 4 माइनस 2 से 2 आ जाएगा, 5 पावर 3 माइनस 2 से 1 आएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 2 पावर 2 से 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5, इससे आ जाएगा 20। तो आमतौर पर एक्सपोनेंशियल नंबर की सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उससे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकल करेंगे। अगर बिलफर्ज वो आपसे कहे कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, फिर आप इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। और 3 गिवन है ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल क्यूब होल डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस यहाँ पे सेम है, ए प्लस डी की सूरत में, और पावर डिफरेंट 2 है और यहाँ पे है 1। क्वेश्चन का हमने पढ़ रखा है ए पावर एम डिवाइड बाय ए पावर एन। अगर बेस सेम है तो बेस सेम आएगा और एक्सपोनेंट ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है तो बेस सेम आएगा ए प्लस बी और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस होगा, ये आ जाएगा 2 माइनस होगा।
इसी तरह यहाँ पे भी हम क्वोशंट अप्लाई कर सकते हैं। बेस सेम है यहाँ पे, तो सी प्लस डी, और ऊपर वाला एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस कर लेंगे, और होल पावर ए प्लस बी वो लिख लेंगे, होल पावर 1, और सी प्लस डी होल पावर 1, होल पावर 3। तो अगर आप क्यूब इसके दोनों के ऊपर लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, इस फॉर्म में छोड़ते हैं, इस तरह भी सही है, ए प्लस बी होल पावर 3 इंटू सी प्लस डी होल पावर 3। हर एक के ऊपर हमने पावर लगाया, या इसी फॉर्म में छोड़ दें। क्यों लगा सकते हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ए बी होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एन बी पावर। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, तो ए पावर 1/3 और होल पावर 1, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ला में पढ़ चुके हैं, ए पावर एम होल पावर एन, तो ए पावर एम एन आपस में पावर मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी ए पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ए पावर 1 इंटू 1 1, 3 2 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स पावर 5 और फोर्थ रूट ऑफ एक्स पावर 4, दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, रेडिकल फॉर्म से, एक्स पावर 5 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 होल पावर 1/4। पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम एन। यहाँ पे भी एक्स पावर 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 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, एक्स पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस वही होगा, क्यों होगा, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन इक्वल टू, बेस अगर सेम तो सेम आएगा, पावर ऐड, यहाँ पे बेस सेम आएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, इससे आ जाएगा एक्स पावर 2। नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए सिंप्लीफाई करें इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से, दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव, कि किसी के आंसर में फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट ना हो या नेगेटिव एक्सपोनेंट ना हो। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन आंसर जो है वो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में ना हो। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पार्ट 1, 25/81 होल पावर 1/2। तो 25 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 25, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, और इस तरह 5 1 जार 25 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 को लिख सकेंगे 5 पावर 2। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरह 81 का भी, 81 में यहाँ पे करवा देता हूँ, तो ये आएगा 3 से, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 2 जार 6, और 2 यहाँ पे चला जाएगा 21, 3 7 जार 21, फिर 3 9 जार, और 3 3 जार, और 3 1 जार, तो ये इक्वल हो जाएगा 81 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इससे आ जाएगा 3 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 4 बार, तो 3 पावर 4। तो 25 को हम लिख लेंगे 5 पावर 2 डिवाइड बाई 81 को लिख लेंगे 3 पावर 4 होल पावर 1/2। अब पावर दोनों की ऊपर आ जाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ रखा था, ए बाई बी होल पावर एन इक्वल था ए पावर एन डिवाइड बाई बी पावर एन। एन इसके ऊपर भी आ जाएगा और एन इसके ऊपर भी आ जाएगा, 7/2 इसके ऊपर भी आ जाएगा और 1/2 इसके ऊपर भी। तो यहीं पे लिख लेता हूँ 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 से, और यहाँ पे 2 1 और 2 2 जार, 5 पावर 1 5, और 3 पावर 2, ये 3 पावर 2, 5 डिवाइड बाई 3 पावर 2 से क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9। दूसरा पार्ट है ए बी होल पावर 1/b डिवाइड बाई 1/ab होल पावर 1/a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी बेस आ रहा है और यहाँ पे भी ए बी बेस आ रहा है, दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन करें। तो हम क्या कर लेते हैं, ए बी होल पावर 1/b वो इसी तरह लिख लेते हैं, 1/b डिवाइड बाई 1/a। 1/b बेस आ रहा है, 1/b बेस आ रहा है, दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन करें। तो हम क्या कर लेते हैं, ए बी होल पावर 1/b वो इसी तरह लिख लेते हैं, 1/b डिवाइड बाई 1/a। 1/b बेस आ रहा है, 1/b बेस आ रहा है, दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन करें।
डिवाइड बाई 1/a पावर इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो 1/a डिवाइड बाई ए बी पावर 1/a। अब आपने पढ़ रखा है कि अगर फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है तो निचले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सपोज यहाँ पे है a/b डिवाइड बाई c/d। यहाँ पे जो d होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई a/b इसी तरह लिखा, और ये डिवाइड, ये चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, और c/d का रेसिप्रोकल लिया तो जिससे क्या बना ये d/c। क्या मालूम हुआ, इस a से क्या मल्टीप्लाई हुआ d, a से ये d मल्टीप्लाई हुआ, और b और c आपस में, लेकिन b और c नीचे चले गए और a और d ऊपर नॉमिनेटर में चले गए, ए और डी आपस में मल्टीप्लाई और बी और सी आपस में। इस तरह यहाँ पे भी ए बी होल पावर 1/b डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे है 1, तो यहाँ पे ये नॉमिनेटर और यहाँ पे इस फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर, ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई इसके नीचे जो 1 है और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो हम ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, ए बी पावर 1/b मल्टीप्लाई ए बी होल पावर 1/a। अब बेस सेम है ए बी तो बेस सेम आ जाएगा, पावर इनके ऐड हो जाएंगे 1/b प्लस 1/a, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 1/b प्लस 1/a, तो b और a कैल्शियम क्योंकि डिफरेंट है प्राइम है तो a भी आ जाएगा। अब लिखेंगे 1b इंटू बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि a भी आए, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 1 लिखेंगे। अब a को किससे मल्टीप्लाई करें, b a भी आए तो a मल्टीप्लाई b, तो इससे आ जाएगा a प्लस b होल डिवाइड बाय ए बी, ए बी होल पावर 1/b प्लस 1/a, इससे आया a प्लस b डिवाइड बाय ए बी दिया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 5 ये सारे प्राइम बेस हैं और 6 6 10 और 15 ये सारे कंपोजिट बेस हैं, तो इसमें जो कंपोजिट है उनको हम कन्वर्ट कर लें प्राइम में ताकि सारे के सारे प्राइम बने। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी होगा, तो सबसे पहले हम 6 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 3 जार 6 और 3 2 जार, तो 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 6, तो यहाँ पे भी 6 है तो ये दोनों हो गए, 10 है तो 10 की फैक्टराइजेशन करें, तो जितने भी हमें कंपोजिट नजर आए तो उनकी हम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5, तो 10 इक्वल हुआ 2 मल्टीप्लाई 5 के। उसके बाद 15 है तो 15 की कर लें, तो 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, तो 15 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, तो ये सेम इसी तरह आ जाएंगे, 2 पावर p प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2p माइनस क्यू मल्टीप्लाई 5 पावर p प्लस क्यू मल्टीप्लाई 6 की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 डॉट 3 पावर क्यू बाद होल डिवाइड बाय 6 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, 2 डॉट 3 होल पावर p, उसके बाद डॉट 10 की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर क्यू प्लस 2, और डॉट 15 की जगह पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 डॉट 5 होल पावर p। उसके बाद हम स्प्लिट कर लेंगे इन तमाम को, ये फिर उसी तरह आ जाएगा 2 पावर p प्लस 1 3 पावर 2p माइनस क्यू 5 पावर p प्लस क्यू और 2 पावर क्यू 3 पावर क्यू, तो हर एक के ऊपर अलग अलग पावर लगा देंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि ए बी होल पावर n इक्वल टू a पावर n मल्टीप्लाई b पावर हर एक के ऊपर आ जाएगा, यहाँ भी पावर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, इस तरह ये पावर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो 2 पावर p डॉट 3 पावर p, यहाँ पे 2 पावर q प्लस 2 और 5 पावर q प्लस 2 और डॉट 3 पावर p और डॉट 5 पावर p। इसके बाद जो यहाँ पे 2 बेस वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर लें और उनकी पावर ऐड कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट अप्लाई कर सकेंगे।
तो बेस इनके सेम है तो 2 लिखेंगे, पावर इनके ऐड करने p+1 प्लस क्यूब। उसके बाद 3 वाले देखें, 3 ये दो हैं, इनके बेस सेम है तो पावर इनके ऐड हो जाएंगे। 3 पावर 2p माइनस क्यूब प्लस, उसके बाद 5 यहाँ पे सिंगल है तो वो इसी तरह सिंगल ही आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में देख लें 2 वाले, 2 पावर p, 2 पावर q प्लस 2, 2 पावर p तो p, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे, q+2 आ जाएगा, और यहाँ पे कोई और हो तो वो भी साथ कर लें। उसके बाद 3 वाले देख लें, वो 3 पावर p, और यहाँ पे ये प्लस p। 5 भी दो है, 5 पावर q+2 और प्लस p। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अप्लाई करें, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, m-n। यहाँ पे भी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने प्रोडक्ट अप्लाई किए, तो अब q पावर p+1 प्लस q, तो ये सारा m हुआ, बेस सेम है तो बेस यही m माइनस n, माइनस n की जगह पे ये सारा आ जाएगा p+q+2। उसके बाद डॉट 3, तो 3 के लिए क्या होगा, ऊपर वाला ये सारा m, 2p माइनस q प्लस q, और माइनस p प्लस p। उसके बाद 5 के लिए, तो 5 पावर बेस सेम तो 5 आ जाएगा, ऊपर वाले एक्सपोनेंट से माइनस कर लेंगे नीचे वाला q प्लस 2 प्लस p। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 पावर ब्रैकेट खोल लेंगे p+1 प्लस q, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वहां साइन तब्दील, माइनस इंटू प्लस माइनस p माइनस q माइनस 2, 3 पावर 2p माइनस q प्लस q माइनस p 5 पावर p प्लस q माइनस q माइनस 2 माइनस p। अब सिंप्लीफाई करेंगे, p माइनस p प्लस q माइनस q कैंसिल, प्लस 1 माइनस 2, इसे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3 पावर, तो -p माइनस 2p, -2p प्लस 2p कैंसिल हो जाएंगे, माइनस q प्लस q कैंसिल, तो 3 पावर 0, तो 5 पावर p माइनस p कैंसिल, प्लस q माइनस q कैंसिल, 5 पावर -2। तो अब यहाँ पे जो 2 पावर -1, इसको क्या लिखे, 1 डिवाइड बाई 2 पावर 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a पावर m माइनस m इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई a पावर m के, नीचे जाके ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 पावर 1। 3 पावर 0 से आएगा 1, क्योंकि a पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है अगर a रियल नंबर से बिलोंग करे और नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद 5 पावर -2, तो इसको भी क्या लिखो, 1 डिवाइड बाई 5 पावर 2, नीचे जाके एक्सपोनेंट पॉजिटिव। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5 पावर 2, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, इससे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 25 50। तो यहाँ से लास्ट पार्ट इसका एक्स पावर p डिवाइड बाई एक्स पावर q होल पावर p प्लस q इंटू एक्स पावर q डिवाइड बाई एक्स पावर r होल पावर q प्लस r इंटू एक्स पावर r डिवाइड बाई एक्स पावर p होल पावर r प्लस p। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन एक्सपोनेंशियल नंबर के बेस सेम है और पावर डिफरेंट, तो क्वेश्चन लाइक अप्लाई कर सकते हैं, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल होगा a पावर m माइनस n। बेस सेम तो बेस वही, और ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करें। यहाँ पे भी x पावर x सेम, पावर क्या कर ले, माइनस कर लेंगे ऊपर वाले से नीचे वाला, होल पावर p प्लस q अपनी जगह पे। उसके बाद यहाँ पे बेस सेम तो बेस वही, और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस कर लें, होल पावर q प्लस r। यहाँ पे भी बेस सेम तो बेस वही आएगा, और ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर लें, और होल पावर r प्लस p से करा जाएगा। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसके लिए भी हम ला पढ़ चुके हैं, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर mn। तो यहाँ पे x इसी तरह, और पावर आपस में मल्टीप्लाई, p माइनस q और p प्लस q। इस तरह यहाँ पे x पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो q माइनस r
और Q प्लस R। यहाँ पे भी x पावर मल्टीप्लाई R माइनस P और R प्लस x पावर a माइनस बी, a प्लस बी। तो हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो b स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर q माइनस r, q प्लस r। यहाँ पे a की जगह पे q q और b की जगह पे r r। a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे q स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई x पावर यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, r माइनस बी, r प्लस बी, तो r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बेस सेम है तीनों एक्सपोनेंशियल नंबर के, तो बेस वही आएगा, सेम बेस आएगा और एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये पहला एक्सपोनेंट, फिर प्लस ऐड होगा दूसरा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर प्लस तीसरा ऐड हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स बी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कैंसल, क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसल। तो एक्स पावर जीरो, एक्स पावर जीरो किसके बराबर होगा, 1, अगर एक्स एक रियल नंबर हो और जीरो के बराबर ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि 4, 64, 8, 128 ये सारे कंपोजिट बेस और सिर्फ 2 यहाँ पे प्राइम बेस। और इन तमाम को हम कन्वर्ट कर लें, जितने भी कंपोजिट बेस हैं उनको हम प्राइम बेसिस में कन्वर्ट कर लें, तब जाके हम सिंप्लीफिकेशन कर सकेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो 4 को लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो इसको 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद है 64, तो 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 32s are और 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are और 2 2s are और 2 1s are। तो 64 के लिए लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इससे आ जाएगा 2 पावर 6। उसके बाद है 8, तो 8 की कर लेंगे। तो 2 4s are 8 और 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 8 के लिए लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 इक्वल हो जाएगा 2 पावर 3 के। उसके बाद है 128, तो 128 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 64s are और 2 28s are, 32s are, 2 16s are और 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। तो 128 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 7 बार मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 2 पावर 7। अब तमाम के ये जो फॉर्म है एक्सपेंशन फॉर्म तमाम नंबर्स के, वो यहाँ पुट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हम ले लेते हैं 4 पावर 5, 64 पावर 3, 2 पावर 3 होल डिवाइड बाय 8 पावर 5, 128 होल पावर 2 होल पावर 1/2। तो 4 की जगह पे 2 पावर 2 आ जाएगा और होल पावर 5। उसके बाद मल्टीप्लाई 64 की जगह पे 2 पावर 6 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 होल डिवाइड बाय 8 की जगह पे 2 पावर 3 और होल पावर 5। 128 की जगह पे 2 पावर 7 होल पावर 2 और यहाँ पे होल पावर 1/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे पावर आपस में, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 18, 2 पावर 3 होल डिवाइड बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 2 14 होल पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 पावर 10 प्लस 18 प्लस 3
होल डिवाइड बाय, यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 2 पावर 15 प्लस 14 होल पावर 1/2। तो 2 पावर 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 3 31 डिवाइड बाय 2 पावर 15 प्लस 14 29 और होल पावर 1/2। अब अगेन बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट अप्लाई करें और बेस वही आएगा और m माइनस n किया जाएगा, ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस करेंगे तो 31 माइनस 29 होल पावर 1/2। जी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पावर 31 माइनस 29, इससे आ जाएगा 2 होल पावर 1/2। तो 2 पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 और 2 खत्म, इससे आ जाएगा 2 और 2 क्या है, वो है राइट हैंड साइड और इस तरफ क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, सो प्रूव्ड।